सेंसेक्स 4000 पॉइंट्स गिर गया, निफ्टी 5% क्रैश। क्या हो रहा है? अरे दोस्तों, फिनेक्सियम यहां है और सुनो, बाजार का हाल बहुत खराब है। सेंसेक्स अभी जबरदस्त गिरा है 4000 अंक, और निफ्टी उसकी बात ही मत करो, 5% नीचे। यह कोई मजाक नहीं है दोस्तों, यह पूरा मार्केट मेल्टडाउन है। इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं और सच में कौन उन्हें दोष दे सकता है? डर साफ दिख रहा है और इतनी अनिश्चितता है कि सर चकरा जाए। चलो देखते हैं कि असल में हो क्या रहा है, क्योंकि यह गंभीर बात है। सबसे पहले, फेड इस बार सैंटा नहीं ग्रिंच बन गया है। उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए, जिसकी हम सबको उम्मीद थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि अगले साल भी ऐसा ही करेंगे, 2 और रेट हाइक्स। अरे पावल, मार्केट को थोड़ा ब्रेक दो। और सिर्फ रेट हाइक्स की बात नहीं है, पूरा माहौल ही बदल गया है। पावल अब अलग बातें कर रहे हैं, परसिस्टेंट इन्फ्लेशन की और फोरकास्ट ऊपर रिवाइज करने की। मतलब फेड कह रहा है कि हालात और खराब होंगे, फिर सुधरेंगे। और जब फेड ऐसी बातें करता है तो क्या होता है? मार्केट घबरा जाता है। चलिए अब इस पूरी स्थिति को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जब फेडरल रिजर्व ने हाल ही में अपनी बैठक की तो उन्होंने ब्याज दरों में वृद्धि की घोषणा की। यह एक ऐसा कदम था जिसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह वृद्धि यहीं नहीं रुकेगी। अगले साल भी 2 और दर वृद्धि की योजना है। यह खबर सुनते ही बाजार में हलचल मच गई। निवेशक और विश्लेषक दोनों ही चिंतित हो गए। आखिरकार ब्याज दरों में वृद्धि का मतलब है कि उधारी महंगी हो जाएगी, जिससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों पर असर पड़ेगा। और यह सिर्फ ब्याज दरों की बात नहीं है। पावेल ने यह भी कहा कि मुद्रास्फीति अभी भी एक बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने मुद्रास्फीति के पूर्वानुमानों को भी ऊपर की ओर संशोधित किया है, जिसका मतलब है कि कीमतें और बढ़ सकती हैं। मुद्रास्फीति का बढ़ना और ब्याज दरों का बढ़ना दोनों ही मिलकर एक कठिन आर्थिक स्थिति का संकेत देते हैं। यह एक ऐसा समय है जब निवेशक और उपभोक्ता दोनों ही अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। और जब फेडरल रिजर्व ऐसी घोषणाएं करता है तो बाजार में घबराहट फैल जाती है। निवेशक अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित करने के लिए तेजी से कदम उठाते हैं, जिससे बाजार में और भी अधिक अस्थिरता आ जाती है। तो यह स्पष्ट है कि फेड की हालिया घोषणाओं ने बाजार में एक बड़ी हलचल मचा दी है। अब यह देखना होगा कि आने वाले महीनों में यह स्थिति कैसे विकसित होती है और क्या फेडरल रिजर्व अपने वादों पर कायम रहता है। निवेशकों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय है और उन्हें अपने निवेश निर्णयों में बहुत सावधानी बरतनी होगी। बाजार की अस्थिरता को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने पोर्टफोलियो को विविधता प्रदान करें और लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि फेड की हालिया घोषणाओं ने बाजार में एक नई दिशा दी है। अब यह देखना होगा कि आने वाले समय में यह दिशा किस ओर जाती है और निवेशक कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। और मानो फेड काफी नहीं था, एफआईआईज हमसे इमर्जिंग मार्केट कहने से भी तेजी से भाग रहे हैं। याद है कुछ हफ्ते पहले जब वो इंडिया में पैसा लगा रहे थे? वो दिन अब गए। अब वो जमकर बेच रहे हैं, करोड़ों रुपए के इंडियन स्टॉक्स बेच दिए। अचानक क्या हुआ? ये आसान है दोस्तों। यूएस इकोनॉमी अभी अच्छी दिख रही है और डॉलर तेजी से बियराच रहा है। जब आप सेफ यूएस एसेट्स में पैसा लगा सकते हैं तो इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में रिस्क क्यों लेंगे? सीधी सी बात है। लेकिन सिर्फ बाहरी फैक्टर्स ही नहीं, इंडिया में भी हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। चलो वैल्यूएशंस की बात करते हैं। निफ्टी लगभग 20 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। यह बहुत ज्यादा है दोस्तों, इंडिया जैसे प्रॉमिसिंग मार्केट के लिए भी। और सबसे बड़ी बात, अर्निंग्स ग्रोथ बहुत धीमा है। कंपनीज को मुनाफा बढ़ाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन इन्वेस्टर्स स्टॉक प्राइसेस बढ़ाते जा रहे हैं। यह खतरे की निशानी है। जब वैल्यूएशंस इतने ज्यादा हो जाते हैं तो कोई भी बुरी खबर मार्केट को गिरा सकती है। और देखो क्या हुआ, अभी बहुत सारी बुरी खबरें हैं। चलिए अब हम इस समस्या को और गहराई से समझते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि वैल्यूएशंस लगातार बीआरआईएच रही हैं, लेकिन क्या यह सस्टेनेबल है? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह एक बबल है जो कभी भी फूट सकता है। इतिहास हमें सिखाता है कि जब वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हो जाती है तो करेक्शन आना तय है, और यह करेक्शन बहुत पेनफुल हो सकता है। तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? डाइवर्सिफिकेशन एक की स्ट्रैटेजी हो सकती है। सेफ एसेट्स जैसे गोल्ड और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, फाइनेंशियल एजुकेशन।
मार्केट ट्रेंड्स और न्यूज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ही आपको मार्केट के रिस्क से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, समझदारी से इन्वेस्ट करें और मार्केट के हर पहलू को ध्यान में रखें। यही है आज की हमारी खास पेशकश। धन्यवाद। और अगर फंडामेंटल्स काफी नहीं थे तो चार्ट्स भी लाल दिखा रहे हैं। निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से टूट गया है। यह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है दोस्तों, और अब वो भी नहीं रहा। अब हम फ्री फॉल में हैं और बाकी टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात ही मत करो, सब नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं। आरएसआई, एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड्स, जो भी कहो, सब चिल्ला रहे हैं सेल। ये हीरो बनने का टाइम नहीं है दोस्तों। और जब आपको लग रहा था कि इससे खराब नहीं हो सकता, मैक्रो हेडविंड्स भी आ गए। रूपी हर दूसरे दिन डॉलर के अगेंस्ट नए ऑल टाइम लोज बना रहा है। हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है और जीडीपी ग्रोथ की बात ही मत करो, नए नंबर्स बहुत खराब थे। देखो, मुझे इंडिया में लॉन्ग टर्म विश्वास है, लेकिन आपको रियलिस्टिक भी होना होगा। इकोनॉमी स्लो हो रही है और यह स्टॉक्स के लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, यही है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप स्टॉक मार्केट की इस उथल पुथल में भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है और निवेशक घबराए हुए हैं। फेड टाइटनिंग कर रहा है, एफआईआईज भाग रहे हैं, वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हैं, टेक्निकल्स टूट रहे हैं और निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है। और मैक्रो हेडविंड्स भी हैं। ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं, जिससे मार्केट में भारी गिरावट आ रही है। ऐसे में आप पैसा जमीन में गाड़ देना चाहेंगे, लेकिन रुकिए, यह समय पैनिक करने का नहीं है। कोई भी जल्दबाजी करने से पहले एक गहरी सांस लें और याद रखें, यह भी गुजर जाएगा। हर मार्केट साइकिल का एक अंत होता है। मार्केट आखिरकार रिकवर करेगा, हमेशा करता है, लेकिन तब तक आपको स्मार्ट बनना होगा। इतिहास गवाह है कि हर गिरावट के बाद एक उछाल आता है। घबराओ मत, लेकिन तैयार रहो। यह समय है अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करने का और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को मजबूत करने का। अभी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और रीजनेबल वैल्यूएशंस वाले क्वालिटी स्टॉक्स पर ध्यान दो। ये स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ज्यादा डेब्ट, खराब अर्निंग्स और क्वेश्चनेबल मैनेजमेंट वाली कंपनीज से दूर रहो। ये कंपनीज मार्केट की गिरावट में और भी नीचे जा सकती है। और सबसे जरूरी, रिटर्न्स के पीछे मत भागो। ये समय है रिस्क मैनेजमेंट का और अपने इन्वेस्टमेंट्स को सुरक्षित रखने का। यह समय सावधानी और समझदारी का है। अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लें। इन्वेस्टेड रहो, डाइवर्सिफाइड रहो और इन्फॉर्म्ड रहो। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न स्टेबल रहे। एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। वो आपको सही दिशा में गाइड कर सकते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट्स को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। मार्केट ट्रेंड्स को समझें और उनके अनुसार अपने इन्वेस्टमेंट्स को एडजस्ट करें। यह समय है मार्केट को समझने का और उसके अनुसार चलने का। और सबसे महत्वपूर्ण, पॉजिटिव रहें। मार्केट की गिरावट टेम्परेरी होती है, लेकिन आपके लॉन्ग टर्म गोल्स परमानेंट होते हैं। छोटे छोटे विन्स को सेलिब्रेट करें और मोटिवेटेड रहें। यह समय है धैर्य और समझदारी का। याद रखें, फाइनेंशियल सक्सेस एक जर्नी है और हर जर्नी में यूपीएस और डाउन्स होते हैं। इस जर्नी को एंजॉय करें और अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहें। अंत में अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने की खुशी को महसूस करें। यह समय है अपने एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने का और आगे की प्लानिंग करने का। मार्केट स्टेबलाइज होगा और आप भी। घबराओ मत, लेकिन तैयार रहो। यही है स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मंत्र।